सभी को इंतजार है तो 30 अप्रैल का, जब मौलाना सलमान अजहरी और नरसिंहानंद सरस्वती आग के अंदर कूदेंगे। और जैसे हम सबको मालूम कि नरसिंहानंद सरस्वती कैसा भी नहीं आने वाला है, बल्कि तो इसी बात के ऊपर हम अपडेट लेके आए हैं। आखिर ये 30 अप्रैल को मुकाबला होने वाला है या मुकाबला कैंसिल हो चुका है? मगर उससे पहले जो नरसिंहानंद सरस्वती के चाहने वाले हैं और गाय को माता मानते हैं, उनके लिए नरसिंहानंद सरस्वती का मैसेज है। सबसे पहले मैं उस मैसेज को बताऊंगा, उसके बाद में जो है नरसिंहानंद सरस्वती इस चैलेंज के बारे में क्या कहता है उसके ऊपर अपडेट बताऊंगा, और फिर उसके बाद मुफ्ती सलमान अजहरी का क्या कहना है वो भी आपको बताएंगे। गौ माता को अपनी माँ मानते हैं, ये सब ड्रामे हैं हिंदुओं के। हिंदू जिसे ये कहता ना कि हम इसे माँ मानते, उसकी तो दुर्गति करवा देता है हिंदू। जैसे एक हिंदुओं की एक नकली माँ है भारत माता, भारत माता की दुर्गति करवा दी। हिंदुओं की नकली माँ है गाय माता, गाय माता की दुर्गति करवा दी। हिंदू अपनी बेटियों को माता कहते हैं, पूजा करते हैं, नवरात्रि में पैर छूते हैं, बेटियों की दुर्गति करवा दी। भैया हिंदुओं से कहो साले किसी को माँ मत मानो, तुम्हारी औकात नहीं है अपनी माँ की रक्षा करने की। ये तो ड्रामे तो कर रहे हैं, ये चंदा खाने का। तो नरसिंहानंद सरस्वती खुद बोल रहा है कि जो कुछ भी ये कर रहे हैं गाय माता बोल के चंदा खाने का काम कर रहे हैं। भाई हम तो किसी के मजहब के बारे में कुछ गलत नहीं बोल रहे, जो उस मजहब के चाहने वाले हैं वही लोग गलत बोल रहे। अब गुस्ताख रसूल जो है चैलेंज के बारे में क्या बोल रहा है वो भी सुनिए। अभी उसने एक दिन मुझे चुनौती दी कि आग में चलते हैं, तू अपनी किताब लेकर चल, मैं कुरान है उनकी, उसे लेकर चलूंगा जिसने सारी दुनिया में ये बवाल मचा रखा है। मैंने कहा मुझे धर्म ग्रंथों की जरूरत ही नहीं है, मेरे तो माँ और महादेव मेरे दिल में रहते हैं, मैं तो उनका नाम लेकर तेरे साथ चलूंगा, चल। अब जब उसने मेरी वीडियो सुनी तो उसका लिटरली पेशाब निकल गया। हिंदुओं, मेरे शेरों, मेरे बच्चों, मैं तुमसे इनकी औकात बताना चाहता हूं। उसकी पुरानी वीडियो देख लेना और नई वीडियो देख लेना मेरी वीडियो के बाद की। मैंने तो उससे कोई बहाना नहीं बनाया, मैंने तो कहा चल तू, मैं आ रहा, तू कर शुरू। उसने पहली वीडियो में कहा था कि पहले मैं जाऊंगा फिर बाद में नरसिंहानंद जाए। मैंने उससे कहा दोनों साथ साथ चलते हैं भाई, दोनों साथ साथ चलते हैं और पता चल जाएगा। अब उसने वीडियो बनाई कि पहले परमिशन का इंतजाम मैं करूं। अबे जाहिल, अबे गवार, अबे हम मुसलमान थोड़े ही हैं, ये अभी लोकतांत्रिक देश है, अभी इसमें इस्लाम का शासन आया नहीं है, अभी शरीयत लागू नहीं हुई है। जब तक शरीयत लागू नहीं होती, ये दरिंदों वाली, ये भेड़ियों वाली, ये लकड़बग्गों वाली जो हरकतें हैं ना, ये कानूनी नहीं मानी जाती। यहां ऐसा कोई कानून नहीं है कि सरकार जो है ये इजाजत दे दे कि तू और मैं आग में कूद जाएं। तो दोस्तों जैसे कि आपने सुना, गुस्ताख रसूल को जो है आग में कूदने के वास्ते सरकार की परमिशन चाहिए। इसको नहीं मालूम था कि ये जो है एक इंडिपेंडेंट कंट्री, डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहा है। मौलाना सलमान अजहरी ने भी यही कहा है इसको। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कर रहा था, कुरान के बारे में गलत सलत बोल रहा था और अभी भी बोल रहा है, हमारे कानूनों के हिसाब से इसके ऊपर एक्शन लेना ज़रूरी था और ये जेल में रहना ज़रूरी था। मगर दोस्तों अफसोस की बात यह है कि पुलिस वाले इसके ऊपर एक्शन नहीं लेना चाह रहे। कई के वास्ते बोलते इसको RSS का सपोर्ट है। और ये चैलेंज को मुफ्ती सलमान अजहरी ने कैंसिल नहीं किया, बल्कि खुद नरसिंहानंद सरस्वती ने यह कहते हुए कैंसिल कर दिया कि उसको परमिशन नहीं है और संविधान इसकी इजाज़त नहीं देता। और इतना ही नहीं, वीडियो के अंदर ये खुद कह रहा है कि इस मुल्क के अंदर शरिया कानून नहीं है, इस मुल्क के अंदर संविधान है। तो पहले से हमको मालूम खाली ने बातों का है। एक पुरानी कहावत है, भौंकने वाले कुत्ते कतरते नहीं, कतरने वाले कुत्ते भौंकते नहीं। तो ये जो है भौंकने वाला कुत्ता है, इसीलिए हमेशा भौंकते रहता है। जब चैलेंज इसको करे तो जो है डर के छुप गया और इसके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। तो नरसिंहानंद सरस्वती के इस वीडियो के बाद मुफ्ती सलमान अजहरी का क्या कहना है वो भी हम आपको बताएंगे। अब इनका ये वीडियो देखने के बाद आपको खुद समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से नरसिंहानंद सरस्वती खुद डर रहा था। उसे मालूम था कि गवर्नमेंट इस तरह करने की इजाजत देती नहीं, इसलिए वो अपने कौम में हीरो बनने के लिए इस तरह की चैलेंज को एक्सेप्ट तो कर लिया। वरना आप सबको मालूम है मेरे मुसलमानों के पाखंडी और बलात्कारी और माल का पुजारी, उसके अंदर मुबाहला करने की ताकत है। आज हुकूमत इसकी पुष्ट पनाही में है और ये नाजायज औलाद में से है उनकी। सारी परमिशन वगैरह की जिम्मेदारी तो तुम्हारी हाथ में है ना, मुझे परमिशन की जरूरत नहीं है। इंशाअल्लाह अजीज, जिस दिन भी तू तैयार हो जाएगा मेरी आखिरी सांस तक, उस दिन भी मैं मुबाहले के लिए हाजिर हो जाऊंगा, उस दिन भी हाजिर हो, 1 इंच भी पीछे नहीं हटूंगा इंशाअल्लाह। इसलिए कि ये मेरे जुमले नहीं हैं, ये मेरे दीन की हक्कानियत है, ये रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सच्चाई है और कुरान पाक की अजमत है जो हमारे दिलों में कूट कूट कर भरी हुई है।
ये जालिम मुबाहला करेंगे, मुबाहला करेंगे। अब सुनिए, मुबाहले के नाम पर ये एक्सेप्ट करके हीरो बन रहा था अपनी कौम में और मुझे कह रहा है मैदान छोड़कर भाग रहा है। मैं इससे कहता हूं, आप सबको मालूम है ना, चंद दिन कबल ये दिल्ली के प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में बैठ करके जहर उगल रहा था, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में गालियां बक रहा था। आज इसको याद आ गया ये लोकतांत्रिक देश है। आज ये कह रहा है ये लोकतांत्रिक देश है। मुझे इसका मुंह अभी चंद दिन बाद देखना इतना काला हो जाएगा कि इसके खुद चेले इससे नफरत करेंगे। हाँ, मेरा अकीदा मेरे रसूल पाक के लिए ये है, या रसूल अल्लाह तू घटाए से किसी के ना घटा है ना घटे। मैं फिर से कहता हूं, जिंदगी गुजर जाएगी, इसका पेशाब निकल जाएगा, मुबाहले के लिए नहीं आ सकता। मुबाहला बहुत दूर की बात है, मुबाहला बहुत दूर की बात है। मैं गवर्नमेंट से भी कहता हूं, प्रशासन से भी कहता हूं, यह बार बार भौंक रहा है और कह रहा है कि मुझे इस्लाम की सच्चाई बताना है, मुझे कुरान की सच्चाई बताना है। इसको एक बार बताने का मौका दे दिया जाए, इसको एक बार मौका दे दो हमारे सामने कि ये इस्लाम की सच्चाई बता दे। आज इस खबीस के चेलों से भी मैं कहता हूं, तुम अपने गुरु को मना करके ले आ जाओ हमारे सामने। ये बार बार कह रहा है ना कि मुझे कुरान की सच्चाई बताना है, कुरान की। मैं कहता हूं मुबाहला बहुत दूर की बात है, वो सिर्फ हमारे सामने बैठने की हिम्मत कर ले। जिस दिन वो सामने बैठे और इस्लाम की सच्चाई बताने की बात करता है, कसम रब्बे जुल जलाल की, कसम रब्बे जुल जलाल की, जितनी बातें उसने मेरे नबी की शान में कही हैं, एक बात वो साबित कर दे, उसी दिन मैं अपनी गर्दन दे करके आ जाऊंगा इंशाअल्लाह। वो कहता है रामपाल आखिरी नबी थे, मैं साबित करता हूं और चुनौती को स्वीकार करता हूं। ये सारे पाखंडी एक साथ आ जाएं, एक साथ आ जाएं। और गवर्नमेंट से फिर मैं कहता हूं, अब ये बात बहुत बढ़ चुकी है, मीडिया वाले भी मजाक ना समझें, इनको साबित करने का मौका दें और हम हारने के लिए तैयार हैं। मैं एक नहीं, हिंदुस्तान की 11 बड़ी खानकाएं मेरे साथ खड़ी, मुझे पहुंचने दिया जाए, मुझे पहुंचने दिया जाए। उससे पहले अगर गवर्नमेंट या इनके कोई भी दबाव में आकर के अरेस्ट करते हैं, उसी दिन समझ जाना है मुसलमानों, इस्लाम की फतह हो चुकी है, समझ जाना। मैं अगर अंदर होता हूं तो लाखों मुसलमानों के अंदर का ईमान बाहर आ जाएगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। ये एक बात याद रख लेना। दूसरी बात, अगर इस तारीख से पहले हुकूमत इसे अरेस्ट नहीं करती, जो रोजाना आज तक खुलेआम इस तरह की गुस्ताखियां कर रहा है, हद हो गई, हद हो गई। यहां पर होम मिनिस्टर पर कोई टिप्पणी करे तो जेल में चला जाए, और यह मुसलसल 1.5 महीने से मुगल्लजात बक रहा है, पखाना उगल रहा है और कोई कुछ नहीं करता, इसको पूछता तक नहीं इसको। और अगर इस तारीख तक या तो उसे अरेस्ट करे या तो फिर इस तारीख को पूरे हिंदुस्तान भर के मुसलमान कोई भी अपने घर में नहीं बैठेगा इंशाअल्लाह। मुफ्ती सलमान अजहरी ने जिस तरीके से इसे रिप्लाई दिया है वो काबिले तारीफ है। जैसे कि हम सबको पहले से ही मालूम था कि नरसिंहानंद सरस्वती चैलेंज के लिए आने वाला नहीं है, फिर भी मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने कहा है कि उस तारीख का इंतज़ार करेंगे और हमें भी उस तारीख का इंतज़ार है, और इस टॉपिक पे जो भी अपडेट रहेगी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तो आज की अच्छी बात, अल्लाह ने दुनिया हमारे लिए बनाई ताकि अल्लाह हमें आजमा सके कि हम शैतान की तरफ जाते हैं या अल्लाह की तरफ। तो अब भी वक्त है, अल्लाह से दोस्ती बना लो, तौबा कर लो, फिर दुनिया भी आपकी होगी और आखिरत भी आपकी इंशाअल्लाह। अल्लाह कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक दे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, नमाज की पाबंदी कीजिए, कुरान की तिलावत कीजिए और दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।